सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमें कुछ गवर्नमेंट के गोल्स और पॉलिसीज़ के बारे में, जो टारगेटेड गोल्स है उनको भी याद रखना होता है हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो टारगेट है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इस क्षेत्र में कुछ फास्ट तरीके से काम कर सके और सरकार उस पॉलिसी को जल्द से जल्द उस साल तक कंप्लीट कर सके। तो देखिए, हमारा फर्स्ट टारगेट है टारगेट टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट्स। नए नए एयरपोर्ट्स जो बनाने का टारगेट है, तो उसका जो ईयर है वो टारगेट किया गया था 2025। ठीक है, ये 2025 जो है इसका टारगेट फिक्स किया गया था। टारगेट टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस। ऑप्टिकल फाइबर जो है हर ग्रामीण इलाके तक पहुंचना चाहिए ताकि उनको जो है फ्री बिजली वगैरह सब कुछ मिल सके, सोलर एनर्जी से कनेक्टेड रहे। वो है 2025, उसका भी टारगेट है 2025 तक का। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट है टारगेट टू एलिमिनेट फूट एंड माउथ डिजीज़ एंड कैटल। जितने भी गाय भैंस बकरे बछड़े जितने हैं, उनको फूट और माउथ डिजीज़ जो है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करना है उसका। और बायोटेक्नोलॉजी को इतना जो है ना हाई लेवल पे ले जाना, वो है 2025। इसका भी टारगेट रखा गया 2025, यानी इसी वर्ष। टारगेट टू मेक इंडिया में ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेट टू मेक इंडिया अ टीबी फ्री इकोनॉमी। ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, उसको फ्री करना है 2025 तक। इसके लिए वैक्सीनेशन और फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, ये भी है 2025। तो ये साल का जो है बहुत सारे लक्ष्य हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेस कैपेसिटी 108 मिलियन टन्स। 108 मिलियन टन्स कब तक लाना है? 2025 तक। यानी कि जितने भी पिछड़े वर्ग में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है ना, उन सब को जो है, यानी कि आंगनबाड़ी वगैरह में जो बच्चे जाते हैं, गरीब बच्चे, उनको फ्री न्यूट्रिशन दिया जाए, वो है 2025 तक का। टारगेट टू अचीव 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन, ये है 2030। ठीक है, इसका ईयर याद रखना है कि कोल गैसिफिकेशन का जो टारगेट है वो 2030 तक का है। टारगेट टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पार्लियामेंट में भी इसके बारे में चर्चा हुई है कि 2030 तक जो है भारत को जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। यानी पहला चाइना है, दूसरा USA है, 3rd इंडिया है। तो 3rd इंडिया का रैंक कैसे ला सकता है? रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ टोटल कार्बन इमिशन, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे कारण है वो है 2030 तक। यानी कि जो हमारे फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जो कार्बन निकल रहे, उसका कम से कम इमिशन हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टारगेटिंग ऑफ इरेडिकेटिंग मलेरिया कम्प्लीटली फ्रॉम इंडिया, ये है 2030। मलेरिया को जड़ से ख़त्म करना है। अभी आपको मालूम होगा कि WHO ने पोलियो को फ्री, इंडिया को जो है फ्री डिक्लेयर किया कि इंडिया इज़ ए पोलियो फ्री कंट्री। अब यहाँ पे पोलियो केस नहीं आ रहा है। उसी तरह से मलेरिया के लिए 2030 है। टारगेट टू मेक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टोटल व्हीकल्स। 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा ताकि उसमें हम जो है अपना पेट्रोल और डीजल का कम खपत कर सकते हैं। ये है 2030 का टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेलवे एम्स टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन इमिटर, ये है 2030। टू एलिमिनेट एड्स एंड इरेडिकेट मलेरिया, ये है 2030। एड्स और मलेरिया को, एड्स का फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है, तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टारगेट टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून। हमारा जो टारगेट है एस्ट्रोनॉट मून तक जाने का, वो है 2040 तक। ये इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। ये बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट है और इसमें जो है इसरो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही
ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओनली 80%, ये है 2047, ठीक है, 2047। एम्स टू बिकम एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री। एनर्जी इंडिपेंडेंट यानी हमें किसी और देश से किसी तरह की एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम अपने, तो ये है 2047। ज़ीरो कार्बन इमिशन टारगेट बाय इंडिया 2070, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टारगेट्स थे जो आप लोगों को याद रखना है हर कंपटीशन के लिए, और ये सारे इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं, और कंपटीशन फेस करना है तो ये सारा याद रखना भी होगा, क्योंकि अभी जो आगामी परीक्षा है 2025 में ये सारे टारगेट्स आपको जो है मतलब कि इस साल नहीं बल्कि अगले साल के एग्ज़ाम तक भी याद रखना होगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ फॉलो करें मेरे चैनल को, और मैं इसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस डालती रहूँगी जो काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।